बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और यही आज के दौर में मोहब्बत का तकाजा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो हैं उसको भरपूर तरीके से फ़ॉलो करें, बिकॉज़ अब ये जो एक नई वेव आई है, मौसम तब्दील हो रहा है और इस सर्दी में जो है, बिकॉज़ अभी तक कोरोना वैक्सीन जो है वो मार्केट में नहीं आ सकी, अभी तक स्टिल इस पर काम हो रहा है। सो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस सर्दी की वजह से कोरोना की एक और लहर आई है। बहुत बड़ी तादाद में दोबारा से लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, इसलिए एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, हाथों की सफाई रखनी है और गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो हमें हुजूम में नहीं जाना। ये सारी एहतियातें हमने करनी हैं, स्पेशली वो लोग जो अपने वर्क स्टेशन पर या घर से बाहर जाते हैं काम के लिए और जब वापस घर में आते हैं तो घर में बच्चे होते हैं, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये तो वो बात है जो मैं और आपसे कर रही हूँ, लेकिन इस कोरोना में ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे बूढ़े हर शख्स ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इस वक्त मैं आपको जिन नन्हे प्यारे मेहमानों से मिलवाने जा रही हूँ उनको भी ख्याल था कि जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनकी बच्चा पार्टी है, उनको बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। एक अरसे तक स्कूल भी बंद रहा तो हमने सोचा कि मैं तो रोज़ आप लोगों को बताती ही रहती हूँ एहतियात करनी है, क्यों ना उनके प्यारे लफ्ज़ों में आपसे ये कहा जाए कि कोरोना में एहतियात की जाए। और ये वो प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर भी जो है पोस्ट किया, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और सब ने बहुत पसंद किया। उस वीडियो में ये प्यारे बच्चे क्या कह रहे हैं आप लोगों से, आइए देखते हैं। लवली, तो आपने देखा कि अयान और आयशा ने आपको एक बहुत ही अच्छा स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज दिया कि कोरोना से ख़ुद को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो ये मेरे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। सो लेट्स वेलकम आयशा एंड अहमद। अस्सलाम वालेकुम आयशा एंड अस्सलाम वालेकुम अहमद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आयशा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। अयान, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि अयान, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? मैं 7 साल का हूँ। अच्छा, और आयशा आप कितने साल की हैं? मैं 6 साल की हूँ। अच्छा, आप 6 साल की हैं। ओके, क्यूट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो सब लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये कोरोना क्या है, आप लोगों को पता है ये कौन सा डिजीज़ है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? कोरोना एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे हमें बचना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए और सैनिटाइजर मास्क जरूर पहनना। गुड, बहुत अच्छी बात है। देखा यान ने आप लोगों को क्या बताया कि कोरोना जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी है और इससे हमने ख़ुद को बचाना है, और वो कैसे बचाना है ये आपको यान ने भी बताया। अब मैं आयशा से पूछूंगी। आयशा, ये बताएं कोरोना से ख़ुद को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? हाथ धोने चाहिए ना, बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयशा। आयशा ये कह रही हैं कि आपको हाथ धोने चाहिए। अभी आपने वीडियो में भी देखा था, आयशा बता रही थी कि 20 सेकंड तक आपको हाथ धोने चाहिए और आपको जो है साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अयान, आप और कोई मैसेज देंगे सबको कि कोरोना से कैसे बचना है? कोरोना से हमने कोरोना से ऐसे बचना है, हमने घर पे स्टे करना है। ओके। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था जी। तो हम घर पे बोर हो गए थे, इसलिए हमारी मम्मा ने हमें आइडिया दिया। हाँ। मम्मा ने हमें आइडिया दिया, हम कलरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, जिससे हम मोबाइल करेंगे तो हमारी आईसाइट वीक होगी, अच्छी बात नहीं है। और पापा ने मुझे एक आइडिया दिया। अच्छा, वीडियोस बनाते हैं, फिर मजा भी होगा, एंजॉय भी आएगा।
ओके, सो आपने ये जो क्वारंटीन वाला टाइम था, आपने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। आपने कलरिंग की, आपने जो है वीडियोस बनाए, आपने अपने मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड किया, दैट्स रियली गुड। आयशा, आपने क्या किया इस टाइम पर जब आपके स्कूल्स बंद थे? मैंने मम्मा की बहुत हेल्प अच्छा, बहुत हेल्प की। पेंटिंग भी की और मम्मा की हेल्प भी की और बहुत मजा आया। अच्छा, मम्मा ने ज़्यादा काम तो नहीं कराया आयशा से? नहीं, अच्छा, ओके। अच्छा आयशा, ये अयान भाई जो हैं आपके, ये आपके बड़े भाई हैं, आपको डांटते तो नहीं, आपसे लड़ते तो नहीं हैं? कभी कभी डांट देते हैं। कभी कभी डांट देता है। अयान, आप क्यों डांटते हैं? आपकी इतनी प्यारी लवली सी छोटी सी बहना है, आप क्यों डांटते हैं बहन को? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ अयान, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज है क्रिकेट ओके। और हॉर्स राइडिंग। और हॉर्स राइडिंग, ओके। एंड आयशा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबी है पेंटिंग और हॉर्स राइडिंग। अच्छा, आपको हॉर्स अच्छे लगते हैं? आपको हॉर्स से डर तो नहीं लगता? बहुत होती है, फिर कैंटर होती है, फिर गैलप होती है। ओके। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि आप अपना स्कूल मिस कर रही हैं? आपने स्कूल जाना शुरू किया है या अभी भी आप घर पर ही हैं? हमारी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में छुट्टी होती है, हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाते हैं। अच्छा, ओके। सो अब वापस जब स्कूल खुल गए हैं तो आपको स्कूल जाना अच्छा लग रहा है या आप ये सोच रहे थे ओहो स्कूल क्यों खुल गए? बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ओके, राइट। और आयशा, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। तो आयशा का बेस्ट फ्रेंड कौन है? आयशा की बेस्ट फ्रेंड कौन है? अच्छा अच्छा, मुझे अयान ये बताओ कि ये जो आपने वीडियो बनाया था कोविड-19 के लिए, ये आपको आइडिया कैसे आया था? आपको किसी ने कहा था कि आप वीडियो बनाओ या आपने खुद सोचा कि मैं ये मैसेज रिकॉर्ड करवाऊँगा? हम पूरी फैमिली ने सोचा कि कोरोना आ रहा है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाते हैं। ओके। और फिर आपने ये वीडियो बनाया। अच्छा, तो अभी आप आगे और भी वीडियोस बनाओगे इस तरह के जिसमें पब्लिक सर्विस मैसेजेस होंगे? बहुत सारी बनाई है, आप देख लें। अच्छा, आपने बहुत सारी बना अच्छा, ओके। आयशा, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप क्या बनना चाहती हो बड़े होके? मैं आपके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगे? आप इंजेक्शन लगाओगी सबको? हाँ जी। मुझे तो बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। ऐसे इलाज करना कि इंजेक्शन ना लगाना पड़े आयशा। ठीक है। ओके। अयान, आप क्या बनेंगे बड़े होके? क्या प्लानिंग है अयान की? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, ओके, दैट्स सो लवली। अयान, कोई मैसेज दोगे आप सबको देखने वालों को? यस। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको? मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स अपने हाथ बार-बार धोएं प्लीज, इसलिए अभी कोविड-19 कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। ट्रू, अयान कह रहे हैं बार बार हाथ धोएं, कोविड-19 कम हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। आयशा, आप क्या मैसेज देंगी? मैं दूंगी घर पर स्टे करें और बाहर ना निकलें। घर पे स्टे करें और बाहर ना निकलें, राइट। थैंक यू सो मच आयशा एंड थैंक यू सो मच अयान कि आप दोनों ने हमें वक्त दिया और आप दोनों ने ये मैसेज मेरे तमाम देखने वालों तक पहुंचाया। जिस तरह से अभी बच्चे भी यही बात कह रहे थे कि घर में रहिए, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलिए, अपने हाथों को 20 सेकंड्स तक धोते रहिए और अगर आपके पास पानी या हैंड वॉश करने की सहूलत मौजूद नहीं है तो हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए। ये तो बच्चे थे और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो सच्ची और खरी बात करते हैं। तो खुदारा
ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बड़ा अनमोल तोहफ़ा है और इस एक वायरस की वजह से हम अपनी जानों के नजराने और नहीं दे सकते। तो एहतियात कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी का मामला है। आई होप कि आपने इस मैसेज को समझा होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। मैं एक ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और ये शिकायत हर शख्स को है, अब तो हर शख्स को ही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। और सिर्फ अब ये कहा नहीं जाता, ये हकीकत भी है कि वो जो पाकिस्तान में कहते थे कि एक एलीट क्लास है गरीब और एक मिडिल क्लास है, जो अपने कल्चर को भी, अपनी सकाफ़त को भी, अपने रिलीजियस इन सब चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ लेकर चलती है और कहते हैं कि बड़ा अहम किरदार अदा करता है ये जो मिडिल क्लास है। लेकिन ये जो महंगाई है, जो इस वक्त एक महंगाई का तूफ़ान है, इसने लिटरली जो है वो इस वक्त लोगों का बुरा हाल कर दिया है। मतलब आई एम रियली सॉरी, बट मैं अब ये भी कहने पर आ गई हूँ, वो लोग जो ज़कात देते थे आज वो उसके मुस्तहिक हो गए हैं। ये हाल रहा है। इसमें बहुत बड़ा किरदार इस कोविड-19 का भी रहा। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसका शिकार तो पूरी दुनिया हुई और पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है उसने सफ़र किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ, कुछ गलत फ़ैसले हमारी तरफ से भी हुए, मतलब सरकार की तरफ से भी हुए, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ा कि आवाम जो है वो मुश्किल का शिकार हो गई। और जब भी आप कभी कंप्लेन करते हैं, आप कहते हैं कि ये चीज़ महंगी क्यों है, तो सामने वाला कहता है जी पीछे से महंगी आ रही है। वो पीछे वाले कौन हैं, ये कौन नामालूम अफराद हैं जो पता नहीं चल रहे, मिल नहीं रहे। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको तौफीक दे बेहतर और फ़ैसले करने की। वो बार बार जो है वो इंक्वायरी बिठाते हैं और कहते हैं कि सबका एहतसाब होगा, जो महंगाई करते हैं। हमेशा जब वो नोटिस करते हैं उसके बाद दोबारा से महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं तो उनसे कहूँगी ज़रा नोटिस कम लें, क्योंकि आपके हर नोटिस पे महंगाई बढ़ती है, हमें परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है, मामलात क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एंड क्या आवाम क्या कर सकती है इस हवाले से। तो हमारे साथ बड़ी रेलेवेंट पर्सनालिटी मौजूद हैं जो वर्ल्ड वाइड जो 5 इकोनॉमिस्ट हैं उनमें इनका टॉप रैंकिंग में इनका नाम आता है। इसके साथ साथ ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना में एज ए प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं, रिसर्च फेलो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैं। 600 रिसर्च पेपर एंड 5 किताबें जो हैं ये इनकी पब्लिश्ड हो चुकी हैं। सो माशाल्लाह से चाहे इकॉनमी हो या सोशल इश्यूज़ हो, बहुत बेहतरीन ग्रिप रखते हैं। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस महंगाई के जिन को बोतल में कैसे बंद किया जा सकता है। सो लेट्स वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हम हैं? इतने सताए हुए लोग हैं ना कि मैं और ये मेरे अपने ऐसी बातें करते हैं कि पहले आप ग्रोसरी करने जाते थे तो कभी 2-3 महीने बाद ही होता था कि जी थोड़ा बजट में फ्लक्चुएशन। अब तो जब आप एवरी 15 डेज़ या एवरी मंथ जब आप ग्रोसरी करने जाओ तो होता ये है कि 5-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा होता है। वजह क्या है पाकिस्तान में ये इतनी महंगाई बढ़ क्यों गई, अगर आम सादा लफ्ज़ों में पूछूं मैं आपसे? हाँ, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि जो डिफरेंट किस्म के सेक्टर्स हैं हमारे और गवर्नमेंट की ग्रिप जो है उनके ऊपर नहीं है। इसको हम अफेक्टिविटी कह सकते हैं या हम गवर्नेंस की जो बात हम करते हैं। तो हर बंदे अगर आप थोड़ा सा उसकी, मैं एग्जांपल एक गांव से हूँ, बेसिकली मैं गांव की एग्जांपल दूँ आपको, तो आप 1 किलो चीनी जो है अगर 4 दुकानों से उसका रेट पता करने जाएंगे तो चारों दुकानदार जो हैं वो डिफरेंट रेट बताएंगे। ऐसा ही है, और वेरी वही ट्रू। बात जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो चूँकि वो भी यही कहते हैं पीछे से महंगी आई है। हाँ। वो साथ ये भी कहते हैं जी हम चूँकि फ़लाँ शहर से लेके इतनी दूर गए हैं तो हमें वो रेट, हमारा टाइम जो है, तो बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चूँकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो जिस रेट पे भी बेचेंगे लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोग अब इस पोजीशन पे आ गए हैं, या लोग आज शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि एटलीस्ट हमें चीनी चाहे 120 रुपये मिल रही है, चाहे 125 मिल रही है, चाहे 130 मिल रही है, मिल तो रही है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग की सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो चीज़ें चलो महंगे दामों में मिल रही हैं लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें ना मिल पाएँ। तो उसकी रीज़न जैसे वो वजह क्या है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है इसलिए ये लोग सप्लाई रोक देते हैं ताकि और चीज़ों को महंगा किया जाए, क्या है? मैं चाहती हूँ बड़ी सतही सी बात हो ताकि जो आम मेरे देखने वाले उनको ये चीज़ समझ आए। आप एक ज़रूरी मुल्क हैं हाँ, और ज़राअत का कंट्रीब्यूशन जो है 70%
हाँ जी, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन आप देखें, और ज़राअत के अंदर में के मोर देन 90% वो लोग जो ज़राअत के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ के आपको गंदम जो है वो रूस से इंपोर्ट करनी पड़े और हम ट्वीट से बताएं कि जी अल्लाह का शुक्र है कि अब आने वाले चंद दिनों में गंदम जो है वो रशिया से पाकिस्तान आ जाएगी, तो ये तो शर्म की बात है। वो बिल्कुल शर्म की बात है। दूसरी तरफ आप देखें कि आप ज़री मुल्क हैं और आप टमाटर जो है वो ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, और आप ज़री मुल्क हैं, उस ज़री मुल्क के अंदर ये हाल है कि आपको अंदाज़ा नहीं, आपने प्रोजेक्शन नहीं की एनुअल या हर क्वार्टर में प्रोजेक्शंस की जाती हैं जिसमें डिमांड सप्लाई जो है उसका हिसाब रखा जाता है, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो आपके माफियाज़, और ये कोई नई बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब अब ट्वीट कर रहे हैं कि ये मुझे अंदाज़ा हुआ है कि महंगाई के पीछे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये तो पिछले कई दहाइयों से जो होर्डिंग का इशू जो पाकिस्तान के अंदर चलता आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ट्वीट करके उन्होंने कोई नई बात लोगों को बता दी है, लेकिन उसमें खुशी की बात ये कि उनको अब अंदाज़ा हो गया 2.5 साल के बाद। तो वो जो अच्छा, माफिया, लेकिन ये भी अल्लाह का करम है कि इस गंदम में कीड़ा लग जाता है, वरना तो शायद ये बिल्कुल ही नापैद हो जाती, तो इनको फिर भी लोगों को देनी पड़ जाती है, चाहे महंगे दामों दें, वरना तो शायद और बुरा हाल करते ही अपने लोगों का, जिस तरह के माइंडसेट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब मुझे बताइए कि इससे और बुरा हाल क्या हो सकता है कि जैसे आप अभी इंट्रो में बात कर रहे थे कि वो मिडिल तबका या वो लोग जो ज़कात देते थे, अब वो ज़कात लेने पे खुद मजबूर हो गए हैं। और इसकी रियलिटी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह देखता हूँ कि मैं ये तकरीबन लास्ट मंथ में कराची आया था। उस वक्त मैं 2-3 प्रोग्राम थे, उसके लिए चैनल मुझे बुलाया था, तो मुझे अब अंदाज़ा होता है कि पिछले मेरे विज़िट की निस्बत अब की दफ़ा मुझे सड़कों पर बेकारी जो है वो पहले से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये कराची की सूरत हाल नहीं है, आप लाहौर चले जाएँ, आप गुजरांवाला चले जाएँ, आप इस्लामाबाद चले जाएँ, तो आपको सिचुएशन जो है वो इसी तरह मिल रही है, और डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसमें अगर थोड़ा सा मैं ये देखूँ इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस या बाकी सारी प्रोजेक्शन जो थी, ये इन 2 सालों में तकरीबन 18 मिलियन लोग जो हैं पॉवर्टी में गिरे हैं, बजाय कि पॉवर्टी से निकले। और ये कोरोना से पहले भी कुछ ऐसे ही हाल था। हाँ जी, उसमें जो इनकी खुशकिस्मती है कि कुछ जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी वो पिछली गवर्नमेंट के खाते में इन्होंने डाल दिया था, और रही सही कसर जी थी वो इन्होंने कोरोना के खाते में डाल दी। लेकिन थोड़ा हम कंपेयर करें, हम कोरोना की सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। यूके में उनका जीडीपी जो था वो 24.5% सुकड़ा है। इसी तरह आप यूरोपियन कंट्रीज का देखें, वो भी जीडीपी उनका सुकड़ा है। लेकिन हैरानी वाली बात ये कि इस सारी सिचुएशन के अंदर चाइना ने इस बुरी सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करके उनका जीडीपी 11.6% बढ़ा है। ओके, अभी कितना है चाइना का जीडीपी? अभी तो तकरीबन वो 100 ट्रिलियन जो ट्रिलियन के वो तकरीबन वो नज़दीक पहुंच रहा है, मतलब ये 2040 तक मेरे हमें चाइना जो है उसका, और अभी पाकिस्तान का जीडीपी पाकिस्तान तो अब जो वो माइनस में जा चुका है। वो तो ग्रोथ रेट है जो हमारा माइनस में गया था, उसमें भी हम ये सोच रहे हैं कि शायद इस दफ़ा को 1 पॉइंट से ऊपर जो है वो हो जाए। लेकिन अब से कुछ अरसे पहले, अगर मैं 3-4 साल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैट्स, बट हम +5 पर भी थे, +5-6 पे भी थे, और आज हम माइनस पर हैं। हाँ, जब हमने गवर्नमेंट इनको दी थी उस वक्त 5.4% ग्रोथ रेट था, जब गवर्नमेंट हमने दी थी। प्लस में थे हम। हाँ जी, बिल्कुल। और अब हम माइनस में हैं। अब हम जो है जो 2020 का रेट जो है -0.40% है। वाह, ये तो बड़ी कारकर्दगी है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अब 2021 का जो है को 1 पॉइंट समथिंग हो जाए, उसके बाद 2022 का जो है 2% से ऊपर हो जाए। लेकिन देखना ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपका 2+ है, और हमेशा होता है कि जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम हो तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और इसी अगर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, 2018 जून की फिगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 5.12% था, जो बढ़ के अब 10% हो गया है, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। और ये वो चीज़ें हैं कि जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो चाहे डिमांड की वजह से बढ़ रहा है या सप्लाई के अंदर मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहा है या गवर्नेंस इशू की वजह से बढ़ रहा है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो फिर पॉवर्टी आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इकनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है, या इकनॉमिक मिजरी मैं उसको कहा करता हूँ कि वो बढ़ती है, जिसमें कहते हैं कि लोग जो बड़े पैनिक हो रहे हैं, लोग बड़े मायूस हो रहे हैं, बल्कि उनके जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही हैं। और आप पिछले 2 साल के अंदर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस रेट जो है वो किस कदर बड़ा है। तो उसकी वजह सर यही है। और ये जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि पॉवर्टी जो है ड्यू टू लो ग्रोथ, और ये कोविड-19 का असर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अगर हम ये कहते हैं ये 1 क्वार्टर में या दूसरे या हो सकता अगले साल ख़त्म हो जाए, ये जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ 5-5, 6-6 साल प्रोजेक्शंस की जा रही है, उसका इफेक्ट होगा, और हम तो फिर गरीब मुल्क हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इस कोविड-19 का इफेक्ट जो हो सकता है आने वाले 10 सालों तक रहे।
राइट। तो अगली 2 हुकूमतें जो हैं वो इसकी भरपाई करेंगी ये जो कोविड की वजह से। बट द प्रॉब्लम इज़, मेरा कंसर्न ये नहीं है कि कोविड की वजह से जो हुआ वो तो हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान क्या दुनिया भर में सूरत हाल ख़राब रही, लेकिन उससे पहले भी हम बुरे हाल में ही थे। कुछ बहुत अच्छे, कोई यहाँ पर दूध की नहरें नहीं बहा दी गई थी, वो तो खैर किसी भी लेवल पर नहीं ऐसा आकर हो सका। लेकिन द पॉइंट इज़ कि एक चीज़ होती है ना कि ठीक है महंगाई है, लोग बर्दाश्त करते हैं, एक आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, लेकिन ये जो हर थोड़े दिन बाद, चाहे हम फ्यूल की बात कर लें, चाहे हम गंदम की बात कर लें, हम चीनी की बात कर लें, ये तो रोज़मर्रा की ज़रूरत है ना। सिर्फ अब हमारे लिए शायद ये हवा रह गई है जो हम बग़ैर टैक्स के हमें मिल जाती, अदरवाइज़ तो हर चीज़ पर जो है वो आपको टैक्स लगा दिया गया है। जो टैक्स देता है वो अपनी तनख्वाह पे भी टैक्स देता है। अब मैं अगर टैक्स देती हूँ, मैं अपनी तनख्वाह पे भी दूंगी, मैं कहीं होटलिंग करने जाऊँगी उस खाने पे भी दूंगी, मैं प्रोविंशियल टैक्स भी दूंगी, तो फिर मैं तो गलती कर रही हूँ ना। उसके बावजूद भी ना मुझे साफ़ सड़कें मिल रही हैं, ना मुझे पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा तो नुकसान हो गया, और जो नहीं दे रहा वो खुश है इस मुल्क में। हाँ, उसमें जहाँ तक टैक्स की बात करें, मैंने तकरीबन को 30 से 40 मुल्क जो विज़िट किए हैं अपने सारे इस टेन्योर के अंदर, दुनिया में मैंने कहीं खाने को वो टैक्स नहीं देखा। और यहाँ 13%, 16%। दुनिया में मैंने कहीं पे भी ख़ासकर जो है ये जो क्लोथिंग वगैरह आप करते हैं, टैक्स होता है लेकिन बहुत कम होता है। राइट। हाँ, उसमें फिर ये लोग करते हैं जैसे बिल्कुल गरीब लोगों को अकोमोडेट करने के समटाइम वो कह लें कि आप उसको अच्छा, आई एम रियली सॉरी टू कट यू, बट इस टैक्स पे मैं चाहूँगी आपसे हम तफसील से बात करें। एक ब्रेक ले लेती हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली हम इतना टैक्स देते हैं, उसके बदले में हमारा हक है कि हमें सारी चीज़ें बड़ी बेहतर मिलें। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। और इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जो इतने सवालात हैं हमारे, उसी हवाले से हम इनसे पूछ रहे हैं। टैक्स के हवाले से बात हो रही थी, और अभी जिस तरह से इन्होंने हमारे ज़ख्मों पे और जो है ना वो मरहम नहीं लगा बल्कि मिर्चें लग गई हैं ज़ख्मों पे कि जी पाकिस्तान में सिर्फ हम खाने पर टैक्स देते हैं। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बिकॉज वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये भी तो एक बिज़नेस है ना, और गवर्नमेंट को बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। और अगर हम स्पेशली पाकिस्तान में देखें डॉक्टर साहब, तो हमारे यहाँ हर चीज़, हर खुशी में क्या होता है, खाना। हर खुशी में खाना है, सालगिरह है तो खाना है, इनविटेशन है तो खाना है। तो आई थिंक, डू यू थिंक कि ज़्यादा ही लोगों को दबा दिया गया है टैक्स लेने के चक्कर में? नहीं, लोग तो ऑलरेडी दब चुके हैं उसमें, आप कहें कि वो और काफ़ी देर से वो दबे हुए हैं। जैसे हम बात करते खाने की बात कर रहे थे, और जो मैं लाहौर में चूँकि होता हूँ, तो अक्सर आप एक चीज़ भूल गए हैं, शायद वो हो सकता है कराची के अंदर ऐसा ना हो। तो लाहौर में 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। कैसे? खाने के जो ही आपके पास बिल आता है, फिर वो सर्विस चार्जेस लेते हैं आपसे। इज़ काइंड ऑफ अ न्यू टैक्स बाय द रेस्टोरेंट्स। सर्विस चार्जेस? सीरियसली? हाँ जी, उसको जीएसटी जो है वो तो उसके ऊपर पे करते हैं, तो सर्विस चार्जेस जो हैं वो भी वो आपसे वसूल करते हैं। तो 2 टैक्स जो है ना वो आपसे वसूल किए जाते हैं खाने की मेज़ के ऊपर। तो अब मुझे बताइए कि उन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, खाना वो दे रहे हैं, जो कि उनका बिजनेस है, तो सर्विस देना भी उनका फ़र्ज़ बनता है, बजाय कि सर्विस के ऊपर जो है वो टैक्स लिए जाएँ। ये चीज़। उसके बाद आप देखें, आप चले जाएँ कपड़ा खरीदने कहीं जाते हैं, तो वो बाकायदा पता नहीं कि वो आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं या नहीं करते, लेकिन जो ही वो आपको रसीद देते हैं उसके अंदर बाकायदा इतने % टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, और चूँकि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जैसे आपसे मैंने कहा था, कुछ जो कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ हैं, उसकी वजह से भी लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात जो कर रहे थे कि टैक्सेस जो हैं वो लग रहे हैं, हमें भी आने वाले दिनों में एक और टैक्स लगेगा कि जिसके घर के सामने वेस्ट पड़ा होगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये बजाय कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपके इदारे हैं, जैसे सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में, उन अदारों को इफेक्टिव बनाया जाए, उनको जो पुश किया जाए को अपने जगह काम करें, तो उसका भी बर्डन जो है वो आम लोगों के ऊपर डाला जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जब आप, लेकिन उससे पहले एक सवाल तो मैं करती हूँ ना, अगर इफ़ वी आर टैक्स पेयर, हमने अपना NTN नंबर और ये सब चीज़ें की हुई हैं,
तो एक सिविलियन होने के नाते, इस शहर का सिटीज़न होने के नाते, तो फिर एक टैक्स पेयर ये भी तो सवाल कर सकता है ना कि मुझे टूटी हुई सड़कें क्यों दी जाती हैं, मुझे सीवरेज की लाइन की पानी की लाइन मिक्स करके क्यों दी जाती है, मैं पानी क्यों ख़रीद के पीऊँ। ये सारी चीज़ें तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, तो फिर वो भी तो कहीं आकर टैक्स पेयर के सवालात का जवाब देना। आप नई गाड़ी खरीदो, आप पुरानी गाड़ी खरीदो, आपने टैक्स देना है, हर चीज़ पर आपने लोगों को दबा दिया है। सो फिर इन सवालात के जवाब कौन हाँ जी, देगा? उसका जवाब ये है कि सब्र करें, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ठीक है, ओके, इसका जवाब ये है। सही। वो चूँकि हम सब्र ही कर रहे हैं। हाँ। जहाँ तक बात क्वेश्चन की, आवाम बिल्कुल वो गवर्नमेंट से पूछ सकती है, गवर्नमेंट जवाब दे है। लेकिन बात खाली ये नहीं है कि आप पूछें और गवर्नमेंट जवाब दे। जवाब जो है लफाजी की बजाय आपको नज़र आना चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं और कितना काम हो रहा है वो भी आपके सामने ही है। अगर ये सूरत होती कि हर बंदा जो अपने हिस्से का काम करता, तो क्या मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, क्या वो यहाँ तक पहुँच जाती है? अच्छा, अगर मैं दोनों साइड की बात करूं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी डिसीजन मेकिंग की बात करूं जिसका नतीजा हमें नज़र आता है, और मैं आवाम की बात करूं कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, सब टैक्स दें, हर मनी डॉक्यूमेंटेड हो, मनी ट्रायल, हर चीज़, एक चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका जो भी पैसा आपने कमाया, जो भी खर्च किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ लीगल होनी चाहिए। बट इसका हल क्या है कि हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें? हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है, बट वी डिज़र्व कि एक अच्छा लाइफस्टाइल सबको मिले। तो एज एन इकोनॉमिस्ट मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी बेहतर कर सकें? हाँ जी, उसमें जैसे आप बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसके हक़ में हूँ। लेकिन ये चूँकि पीछे 10 साल से यही बात हो रही है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए हमें स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना। और ये चूँकि आपके पॉपुलेशन जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, गो कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन रेट जो है पहले की निस्बत बढ़ता जा रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया के साथ आपको चलना होता है। जो फिर दुनिया के अंदर एडवांसमेंट्स होती हैं, वो हमें एडवांसमेंट जो अडाप्ट करनी होती है, ठीक है। अब जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात है, पूरी दुनिया जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा रही है, जैसे हमने तानिया वदरी साहबा को इम्पोर्ट किया था, पता नहीं वो क्या वजह बनी कि वो फिर छोड़ के चली गई, तो वो हमने जो ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज करेंगे, वो मेरा ख्याल से हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है, जो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमें इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है, हमें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आने की ज़रूरत है, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है उसकी ज़रूरत है। हाँ, देखें, गवर्नमेंट ने बिल्कुल कमेटी बनाई है, रिफॉर्म्स कमेटी, उसके अंदर बहुत माशाल्लाह जय्यद और पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के। अब मसला ये है कि वो लोग कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ वो कमेटी बना दी हमने कागज़ों के अंदर, जैसे कि बात हो रही है, कि या उस कमेटी के अंदर से कुछ चीज़ें या सोच विचार करके या रिसर्च करके वो लोग कुछ गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट जो वो सीरियस है उनकी सजेशन के ऊपर अमल करने के लिए? तो ये तो सारा प्रोसेस जो है, अब जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं एक कोई प्रोजेक्ट बना के, कोई फिजिबिलिटी निकाल के, उसकी बेस के ऊपर मैं सर्वे करता हूँ, सर्वे की बेस के ऊपर मैं फाइंडिंग्स लेके आता हूँ, उन फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर मैं आपको सजेशन दे देता हूँ। उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट का काम है। हाँ। और गवर्नमेंट के अंदर ज़ाहिर सी बात है पूरी मशीनरी शामिल है। राइट, लेकिन एक स्ट्रैटेजी का एक नुकसान ये भी हुआ, मे बी आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग सो करेक्ट मी, कि जो एक पढ़ा लिखा जो ब्रेन था, तबका था, वो पाकिस्तान से ड्रेन हो गया, ठीक है, गलत पॉलिसीज़ की वजह से। शायद उनको वैसे हम फैसिलिटेट नहीं कर सके। फिर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो ये कहती है कि अवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन आप उस पैसे को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस तरह की सख्त पॉलिसीज़ लाते हो और फिर कहते हो ये डेट है, ये डेडलाइन है, उसकी वजह से भी लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा। आई थिंक यहाँ पर म्यूचुअल सपोर्ट के साथ इंडस्ट्रीज़ हैं या बिज़नेस ग्रो करना चाहिए था, ताकि पढ़े लिखे लोग अच्छी कुर्सियों पे जाके बैठते, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी लेबर के तौर पर नौकरियाँ मिलती। तो आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा काम था। जब मैं एक आम शख्स ये बात कर सकती हूँ, तो गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे दे के इन्होंने लोग रखे हुए हैं जो इनको पॉलिसीज़ बना के देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? फिर बस तनख्वाहें लेने बैठे हैं। उसमें हम सना बात को इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे अब यूथ की बात करें तो बहुत सारा जो पाकिस्तान का जो अच्छा ब्रेन था वो ड्रेन हो चुका है। उसकी शायद वजह ये है कि चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखें तो जो पाकिस्तान की जीडीपी तो उसका साइज़ जो है वो सुकड़ गया है। अब देखें, जब भी किसी इकोनॉमी का केक बड़ा होता है तो सारे लोग खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़गार, ठीक है। जब केक छोटा होता है तो फिर उसके रिजल्ट जो है वैसे ही रिवर्स हो जाते हैं। True. अब ये है कि पाकिस्तान में जैसे पॉपुलेशन के अंदर में 55% यूथ का पोर्शन है और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि अपनी गोल्डन एज से गुजर रहा है। तो हम अपनी इस यूथ को खपाने के लिए पहले तो कैपेसिटी पैदा करें अपनी इकोनॉमी के अंदर, फिर जो यूथ है उसको स्किल्स सिखाएं।
इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है चाइना है। चाइना ने अपने लोगों को एजुकेट किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेस जिसे आम ज़बान में कहते हैं। तो उन्होंने लोगों को बिजनेस करना सिखाया। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एजुकेशन किसने देनी होती है? गवर्नमेंट ने देनी होती है। जहाँ तक दूसरी हम बात कर रहे हैं कि इसकी हमारे यहाँ जो पॉलिसी जो हैं वो देखिए, मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, आपके घर के मसाइल जो होते हैं ना, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ट्रू। तो इसलिए आपके जो घर के लोग हैं, और हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह को, जो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बाहर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बाहर एडवाइजरी बोर्ड मतलब कि वो गवर्नमेंट के साथ वो काम उनके चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक दफ़ा चांस दें वो लोग। और सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे पाकिस्तान में हुई है, खासकर इस गवर्नमेंट के अंदर, बहुत सारे आपने इररेलेवेंट लोगों को इररेलेवेंट पोजीशन पर बिठा दिया है। बल्कि मैं उनका नाम भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन हम चीज़ों को इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप जब किसी काम के लिए बंदा चुनते हैं, उसका फैसला कप्तान ने करना होता है। जैसे ये सारे कहते हैं कि हमारे कप्तान साहब जो हैं वो बड़े ईमानदार हैं, उसमें हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वाकई ईमानदार हैं, एंड ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द नेशन। बट इशू ये है कि वो जो पूल उसके पास है उसी में से बंदे चूज़ करने हैं। तो ये ड्यूटी जो है ये कप्तान साहब की, कि उन्होंने अच्छा बंदा किस वक्त। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है अच्छा फ़ैसला सही फ़ैसला हो, ठीक है। एक होता है पॉपुलर, कहते हैं ना कि आपने ये जो भी कमेंट किया दिस इज़ वेरी पॉपुलर, तो ऐसी चीज़ें तो हम सुनते आए हैं और वो लोगों को बहुत पसंद भी आई। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अब आगे क्या, अब फिज़िकली या आप अब प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपने जो कहा, जैसा कहा, लोगों ने उसमें भरपूर साथ दिया, सपोर्ट किया। बट दिस इज़ द हाई टाइम टू डू समथिंग फॉर योर नेशन, फॉर योर पीपल। दे ऑल डिमांड फॉर इट ना, बिकॉज सब बहुत मुश्किल में, सब बहुत तकलीफ़ में है। आप यूथ की बात कर रहे थे, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ हम कहते हैं कि उनको नए नए मौके मिलने चाहिए, वहीं मैं ये भी सुनती हूँ कि जी अब तो प्रॉक्सी वॉर है और हमने अपने ये जो यंग ब्रेन्स हैं इनको जो है वो डाइवर्ट कर दिया है, ये लोग फिज़िकली कोई काम नहीं करना चाहते। ओके, फॉर अ टाइमिंग, जिस तरह अभी कोरोना रहा, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए, ठीक है। लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर लोगों ने ख़ुद को इंडोर्स किया और वहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। डू यू थिंक इज़ इट राइट कि गवर्नमेंट कहे कि नहीं जी आप यहाँ से पैसा क्यों कमा रहे हो, ये ऐप भी बंद कर दो, ये ऐप भी बंद कर दो। आई डोंट नो कि इससे इकोनॉमी को कितना फ़ायदा पहुँचता है, बट एक शख्स जो घर में बैठा है, उसमें एक आम औरत भी है, एक पढ़ा लिखा बच्चा भी है। आई नो वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, बट वो अपने घर को चलाने के लिए कुछ अमाउंट तो जनरेट कर रहा है ना। मे बी ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट प्रॉक्सी वॉर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, उसमें देखें, जैसा आपको मैं बता रहा था कि यूथ जो है वो पॉपुलेशन का 55% है, और होल वर्ल्ड नोज़ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है। और जब दुनिया के साथ आप ग्लोबल विलेज बन चुकी दुनिया, और आपको पता है कि आपके दुश्मन भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके एसेट जो होते हैं उनको सिक्योर आपने कैसे करना है। जब आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार शुरू हो चुकी है, उसके अंदर वो बहुत सारे पोलिटिकल फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर वो पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, आपकी गवर्नमेंट्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो वहाँ यहाँ फिर वही बात आती है कि आपकी यूथ जो है वो एजुकेट गवर्नमेंट ने करना है। अगर आपको इसी तरह की प्रॉक्सी वार बनती है, या आपको लोग उसमें इनवाइट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, या 5th जनरेशन वार अगेंस्ट पाकिस्तान उसके अंदर लोग इन्वॉल्व करते हैं, तो आपने अपने आप को बचाना है। क्योंकि इससे क्या होगा, अब इससे दो नुकसान मुल्क को हो रहे हैं। एक नुकसान ये कि जो आपका एसेट था वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, और दूसरा जो दुश्मन आपका चाहता था वो मुल्क के अंदर है या मुल्क से बाहर है, कि इस मुल्क का नेगेटिव इमेज जो है उसको प्रोपोगेट किया जाए, पूरे वर्ल्ड के सामने पेश किया जाए, और वो दोनों चीज़ें हो रही हैं। अगेन यहाँ पे आपको मेरा ख्याल है कि नेशनलिज्म जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, जैसे हमारा मीडिया है। बल्कि मैं अक्सर अब देखता हूँ ड्रामों के अंदर सास बहू जो है उसके झगड़े से ड्रामा हमारा बाहर ही नहीं निकल पाया, या ड्रामों के अंदर अफेयर्स होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा ड्रामा जो है वो हमारे छुपे हुए हीरो जो हैं उनके बारे में ड्रामे बनाए, उनके बारे में फिल्में बनाए, ताकि नेशनलिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो आप देखें कि जिन कौमों के अंदर नेशनलिज्म जो है वो स्ट्रांग हुआ है, उन कौमों को इस तरह की प्रॉक्सीवाद जो है उन्होंने कभी भी इफेक्ट नहीं किया। सही। जहन साजी का एक जो बेहतरीन इंतखाब होता है वो ये भी होता है कि आप एक यकसा तालीमी निज़ाम दें लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एक मदरसे वाला और एक O लेवल्स के बच्चे को आप साथ बिठा दें तो वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते। इतना फ़र्क है यहाँ पर लोगों की सोचों में और हवा में। लेट्स सी कि चीज़ें आगे कैसी बढ़ती हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट के अच्छे डिसीजन और पाकिस्तान के लोगों को आगे चल के रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं एंड आप लोगों की बार बार फरमाइश होती है कि इन्हें मदऊ किया जाए प्रोग्राम में, ताकि जो है इनकी प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सके और आपकी स्किन भी जो है वो बेहतर हो सकती है। हमें अट्रैक्शंस अच्छी लगती हैं तो डिस्काउंट मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि डिस्काउंट मिले और आपको एक महंगी चीज़ जो है वो कम पैसों में मिल जाए। सो हमारे स्टार हैं, हमारे अपने हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीते रहिए सबकी तरफ से। ओके, अच्छा दीता साहिर अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं, स्किन हो, हेयर हो, कस्मेटिक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से दुआ दिया कीजिए कि बड़ी मसरूफियत है साहिर, अब तो और टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर पहले 18 घंटे काम करता था तो अब 20 घंटे काम हो गया। सोते कब हैं फिर? नहीं सोना 2 आवर्स कभी भी मिल जाए। Really? हाँ, मोर देन इनफ। तो वो उससे फिर ठीक सब कुछ? हाँ, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे सोने में। मतलब मैं अगर 2 घंटे से ज़्यादा सो जाऊँ तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरा दिन ख़राब हुआ है। तो वो आई डोंट नो, इट्स बिन लाइक दिस फॉर एजेस। मतलब ये एक अरसे से, कोई तकरीबन 20-22 साल से अब ये रूटीन है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि जब आप रेडियो भी क्या करते थे, यू सेट कि मैं 3-4 घंटे जो है बस होता। आज भी आप रेडियो? यस, रेडियो इज़ माई लाइफ। रेडियो तो आई कैन नॉट लीव। अब ये हुआ है कि पिछले एक दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले वीक में कि मैंने रेडियो 4 दिन के लिए नहीं किया एंड आई फेल्ट सो गिल्टी। मुझे अंदर से तकलीफ हुई कि यार मैंने, बिकॉज मेरी मीटिंग्स थी बैक टू बैक। अमोर की वजह से हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे तो आई वाज वेरी बिजी। तो मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, रेडियो तो मतलब रेडियो तो करना चाहिए। रेडियो मैं नहीं छोड़ सकता। रेडियो इज समथिंग दैट इज माई लाइफ, दैट्स इन मी। रेडियो पे मैं जिंदा हो जाता हूँ। बाकी टेलीविजन बहुत अच्छा है, इट्स ऑल वेरी गुड, ब्यूटीफुल, आप लोग देखते हैं। लेकिन कुछ चीज होती है जो मतलब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि मुझे ये चीज जो है ना वो ज्यादा अपील करती है। सना, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। उसका रीजन ये है कि रेडियो पे मुझे कोई देख नहीं रहा एंड मैं बड़ा नॉर्मल किस्म का सीधा आदमी हूँ। मतलब मेरा दिल चाहता है कि मुझे तैयार नहीं होना पड़े, बस मुंह धो, साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारा करते रहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेलीविजन साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारो। आप वॉश करें। देखिए मेरे पास कुछ पेयर ऑफ जीन्स हैं जो मुझे, अब देखिए मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ 100-200 जीन्स होंगी, बट मैं पहनता यही वाली जीन्स हूँ। इसके अलावा एक और डार्क कलर की जीन्स है, वही पहनता हूँ। बाकी सब उस टैग्स के साथ पड़ी हुई हैं एंड आई डोंट वेयर देम। अब ये शर्ट अगर मिल गई है और ये मुझे पसंद आ गई, मुझे कंफर्टेबल लगी, तो मैं 50 शोज इसमें बैठ के बहुत आराम से करूँगा। और ये टेलीविजन रेडियो दोनों पे है। मेरी एक शर्ट है, शायद आप लोग भी देखेंगे, तो वो एक नॉर्मल सा ब्रांड है, उसकी शर्ट है, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई तो उसका यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, तो मैंने यहाँ से गला काट लिया उसका। तो उसके बाद फिर मैं उसको पहन के शोज करने लगा और अब मैं उसके साथ पहनता हूँ। दिस इज हाउ आई एम। ओके, दैट्स ग्रेट कि इतना सिंपल हैं आप और बेसिकली पीपल लाइक योर पर्सनालिटी। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपका अंदाज, तो आई थिंक ये बड़ी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, ये सारी सजावट और सब चीज़। अच्छा, मैं अभी देख रही थी शायद माशाल्लाह से इतने अच्छे हेल्दी हेयर्स लग रहे हैं एंड आई रिमेंबर एक टाइम था जब आपने अपने शो पे ही बताया था कि मुझे बालों में कलर करना पड़ता है और ये वो ये सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन थिनिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो ये इस्तेमाल करता हूँ, विच इज़ माय शैम्पू, अमोर का शैम्पू है ये, और ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अमोर का। अच्छा, ये हमने इसका फार्मूला, अगर आप जी, हम आपके पास पहले भी आए थे, हमने इसका फार्मूला इम्प्रूव कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका हमने इम्प्रूव कर दिया है, राइट, फार्मूला इम्प्रूव। अब इसमें वो तमाम चीज़ें जो पहले थी उनको हमने डबल कर दिया, डबल बाउंस दे दिया है, डबल वॉल्यूम दे दिया है, डबल हेयर फॉल स्टॉपिंग हेयर फॉल दे दिया है, डबल कर दिया सब कुछ। तो ये आप जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बाल बहुत थिक हो जाएंगे, बहुत थिक हो जाएंगे इमीडिएटली। अच्छा, ये हेयर फॉल सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन। वो लोग जिनके बाल गिर रहे हैं वो इस शैम्पू को ट्राई करें, जिनको लग रहा है उनकी थिनिंग हो रही है, उनके हल्का, देखिए आप अभी अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा आगे चल के। तो ये इमीडिएटली आप उसको रोक लें, ये आपको पहले इस्तेमाल के बाद ही आपके बालों को गिरने से रोक देगा। अच्छा, होता क्या, हमें 3-4 घर में जितने लोग हैं सब अपने अपने बालों के मसलों के लिए अलग अलग शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज जिसमें एंटी डेंड्रफ है, वॉल्यूमाइजिंग है, बाउंस है, तो आई थिंक ये एक बॉटल आप पूरी फैमिली यूज़ कर सकते हैं एंड इस पर आज आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप 2-3 बॉटल्स जो हैं वो भी ऑर्डर कर दें ताकि आपको इस डिस्काउंट से आप फ़ायदा उठा सकें। एंड आई थिंक
बाय दिसंबर हमारा फैमिली पैक आ जाएगा, तो हम वो फैमिली पैक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आप इसको यूज कीजिए। अच्छा, वैसे अगर आप ये लेते हैं तो 2500 का है, आज आपके प्रोग्राम में 1200 का है। अच्छा, इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जो आपको बालों को गिरने से इमीडिएटली रोक देती हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका ये है अमोर ब्लू। अमोर ब्लू, ये मेरा फेवरेट तरीन है। मैं इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। डीप क्लेंजिंग करता है ये आपकी स्कैल्प की, एंटी डैंड्रफ है, एंटी फंगल है, वॉल्यूम आपको देता है, रीग्रोथ करता है, आपके जो डैमेज्ड हेयर हैं उनको रिपेयर करता है, जो आपके दो मुँहे बाल हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, आपके बालों को न सिर्फ ऊपर से घना करता है, नीचे से भी घना करता है। अगर ये रूट्स आपकी मजबूत होंगी तो फिर आपका ये भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी डीप क्लेंजिंग करता है। मेंथोल, ये मिंट वनीला इसके अंदर शामिल है। ये ऐसी खुशबू है कि आप लगाएंगे और आपको लगे, आप इसको थोड़ा सा स्मेल कीजिएगा। अच्छा, बिकॉज कुछ लोगों को जब हम कॉल्स भी ले रहे होते हैं, लोगों की कंप्लेन होती है एलोपेशिया स्मेल रियली गुड, सब चीज़ों की इसमें मेंथोल की आ रही है फ्रेग्रेंस, मिंट वनीला। सो एलोपेशिया हो गया, या किसी को बालचर या इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या डैंड्रफ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके शोल्डर्स पर या कानों पर आ रही होती है, तो इस तरह का ये जो बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है उसमें ये वाला शैम्पू आपको यूज़ करना है। दिस इज़ बेस्ट फॉर इट, और इसकी वो बहुत अच्छी है। अच्छा, जब आप शैम्पू करेंगे आपको खुद बड़ा फ्रेश फील होगा। ये आप हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज ये आपकी डीप क्लेंजिंग, पोर क्लेंजिंग करता है और कमाल किस्म की क्लेंजिंग करता है। अच्छा, और बाकी आप रूटीन में ये यूज़ कर सकते हैं। रूटीन में आप वो यूज कर लीजिए। देखिए, ये दोनों इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से रूटीन के अंदर। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? इसका भी 1200, इसका वैसे 2500 है, 1200 लेकिन अभी ये एक जो है प्रोडक्ट, इसकी प्राइस 2500 है, बट यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला 1200, तो आप ये दोनों बॉटल्स जो हैं वो 2400 में ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए प्लीज़, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप अभी कॉल कीजिए और उन नंबर्स पर ही आप लोगों का इंस्टा का पेज भी है? एब्सोल्युटली, ओके, अमोर के नाम से, अमोर ब्यूटी के नाम से इंस्टा पेज भी। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, ये आपके हेयर फॉल को रोक देगा ना, ठीक है, ये वाला शैम्पू या ये वाला शैम्पू आपके हेयर फॉल को जरूर रोकेगा। अच्छा, लेकिन वो जिनका सिवियर हेयर फॉल है, जिनका लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, अगर वो हफ्ते में 3 मरतबा इस ऑयल को लगा लें, अमोर सिल्क ऑयल है ये, इसको लगा लें और उसके बाद इस शैम्पू से या फिर इस शैम्पू से अपने बालों को धो लें, तो उनके बाल डेफिनेटली दोबारा से आ जाएंगे। अच्छा, जिनका हम जिक्र करते हैं एलोपेशिया है, बालचर है, बाल गिरने लग गए हैं, जगह जगह से जो है वो बाल गिरते हैं, तो उनके लिए ये है, उनके लिए कमाल है। जिनकी रूट्स कमजोर हो रही हैं वो इसको जिनको यूज लगता है करेंगे। जिनकी खाली जगह ज्यादा हो गई हैं मैं सच बता रहा हूँ, उसके लिए ये आप यूज कीजिए, ये तेल यूज कीजिए और तेल के साथ साथ आप इस शैम्पू को यूज कर लीजिए जो हमारा नॉर्मल शैम्पू है, या फिर इस शैम्पू को यूज कर लीजिए, और ये हफ्ते में 3 मरतबा आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर एक लोगों ने मुझसे शिकायत की, लोगों ने कहा साहिर भाई, वो लोग जिनके बाल जा चुके हैं उनके लिए क्या है, और जिनके बाल बहुत हद तक जा चुके हैं उनके लिए क्या है, तो उसके लिए हमने ये क्रिएट किया है। अच्छा, मैं बालों के मामले में बेतहाशा उसका वो हूँ, बिकॉज मेरे अपने बाल जा रहे थे, मैंने प्रोपेशिया से लेकर फिनेस्ट्रॉइड तक, फिनेस्ट्रॉइड से लेकर टॉपिकल सॉल्यूशंस तक, मिनॉक्सिडिल तक, 2%, 5%, सोपेलामेटो, मैंने ये तमाम चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद मैंने, आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, अगर आपके बाल चले जाएं तो आपने कितना भी अच्छा मैंने अपने बालों को बचाने के लिए बड़ी मेहनत की सना। मैं यू हैव नो आइडिया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने प्रोपेशिया कोई तकरीबन 15 साल खाई है, 15 साल मैंने प्रोपेशिया खाई है। मैंने इवन प्रोपेशिया जब मिलना बंद हो गई थी, यहाँ प्रॉब्लम आ गए थे, तो आई थिंक मर्क दे नहीं रहा था, तो मैंने फिर प्रोस्कार खाई, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके प्रोस्कार खाई, बिकॉज वो देयर वाज द सेम मेडिसिन। 5 mg थी, एक 1 mg थी। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई, 2% लगाया, फिर 2% से नहीं रुके बाल, तो मैंने 5% लगाना शुरू किया मिनॉक्सिडिल, वो मैंने लगाया काफ़ी अरसे तक। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे बाल मजबूत होने लगे, क्योंकि मैं सोपेलामेटो खाने लगा था। और फिर उसके बाद मैंने हर्बल ऑयल्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आई डिस्कवर्ड दिस, ये ऑयल बेस्ड हेयर सीरम है। 7 इसके कतरे आपको लगाने हैं और आपकी खाली जगह कभी खाली नहीं रहेंगी। लेकिन याद रखिए, जिनकी चांद चमक रहा है उसके लिए नहीं है ये, जिनके बाल बहुत ज्यादा खाली हो रहे हैं, जिनके अभी भी, अच्छा, जिनकी रूट्स हैं, जिनके बिल्कुल स्किन बहुत ज्यादा बाल्डनेस खत्म हो गई है, आप कह रहे हैं कि सिल्की स्किन हो गई, उनके लिए नहीं, जिनकी रूट्स बाकी हैं, ये रूट्स को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ देगा और उसके बाद आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये आपके बालों को गिरने से रोकेगा और आपकी खाली जगहों को पुर कर देगा। ये आपके बालों को दोबारा से उगा देगा, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, दोबारा से उगा देगा। लेकिन याद रखिएगा, दोबारा से 1 वीक में नहीं उगते, 2 वीक के अंदर आपको हल्के हल्के रुआं फील होगा, 4 वीक के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ेगा, 6 वीक के अंदर थोड़ा सा,
2 महीने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ अब आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। Okay. बिकॉज वो तमाम लोग जो ये कहते हैं एक दिन में हो जाता है, नहीं होता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। Right. अच्छा, ये आराम से आप 2 महीने से 3 अच्छा, महीने एक और चीज, कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम था। आई लगा रिमेम्बर एक सकते हैं। कॉलर थे, उन्होंने कहा यहाँ पर कहीं गैप्स आ जाते हैं, लगा तो ये सकते उस हैं। पे भी ये ड्रॉप 100% लगा सकते देखिए, हैं। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ आपको बालों की जरूरत है, और ये आपके बालों को उगाएगा ऐसे करके। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसका प्राइस है? इसका वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 है, आज लेते हैं तो 1800 है। इंटरेस्टिंग। तो 1800 में आपको ये सीरम मिल रहा है और आपने इसको वीक में 2 मरतबा यूज करना 2 है। मरतबा। 2 नहीं नहीं, मरतबा आप ये डेली लगाएंगे। डेली ये लगाएं। एवरी, बिकॉज आपको बाल उगाने हैं ना। ठीक है। अच्छा, फिर मजे की बात ये, वो दूसरे सोल्यूशन जो है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं तो एक बार आप लगा लें तो सारी जिंदगी लगानी है। प्रोपेशिया की बात करते हैं तो एक बार आप गोली खा लें तो आपको सारी जिंदगी खानी है। ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये आपने 3-4 महीने के बाद छोड़ देना है। ये आपने सारी उसके जिंदगी बाद नहीं फिर आप लगाना। जिनका नॉर्मल ऑयल है आपके- आप वो यूज करें। बिल्कुल, आप आपके नेचुरल बाल आ जाएंगे। राइट। this उसके बाद is फिर the आप solution. ये वाला जो प्रोडक्ट है इनका, ये आप यूज़ करें, इसको आप रूटीन में रखें ताकि बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहे। एंड ये इनका 100% हर्बल ऑयल है। 100%। एंड ये आप रूटीन में आप अपने घर में, आप बच्चों को या जो भी घर में जितने भी लोग हैं देखिए, उन जिनको सबको आप, माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है वो ये लगा सकते हैं। मतलब बहुत ये आराम रूटीन में चीज़ आप इसको यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। व्हाट इज दिस? ये बड़ा कमाल है, ये आपकी Pain मदद के लिए भी relief है। oil। मैं आपको गारंटी कहता हूँ। अच्छा, मेरे बैक के बड़े सीवियर इश्यूज हैं, बहुत सीवियर इश्यूज हैं मेरे। अभी भी मैंने यहाँ पे कैफिन टैग का वो लगाया हुआ है। अगर आप इधर देखें तो इधर मेरे यहाँ पर ये सब लगा हुआ है। मेरे बहुत शदीद इश्यूज हैं। आई थॉट आपने कुछ नीचे कुछ वो पहना होगा शूज की, ये आपने कवरिंग क्यों? ये इतना पेन रहता है आपको? जी, मेरा बहुत पेन रहता है। अच्छा, मैं चल भी नहीं पाता हूँ। मैं दिन में 11 से एवरेज 15-17 गोलियाँ खाता हूँ पेन रिलीफ की। अच्छा, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जब से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, पहली मर्तबा ऐसा है कि मैं अपने आप को पेन फ्री और मैनेजेबल महसूस करता हूँ। मेरे मोहरों का प्रॉब्लम है और शदीद प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी वजह से मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ गया है, लिगामेंट मेरे सूज जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्रिएट करना चाहता था एक ऐसा ऑयल जो लोग लगाएं और 10 मिनट के अंदर अंदर उनको रिलीफ हो जाए। तो ये प्रो जो है पेन रिलीफ ऑयल, ये 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ देता है। चाहे आपका मसल पेन हो, चाहे आपका जॉइंट पेन हो, ये आपको डेफिनेटली रिलीफ देता है। इवन अगर आप सर के यहाँ पर इधर टेम्पल्स पे भी लगा लें तो ये सर के दर्द से भी आपको निजात देगा। लेकिन ये असल में जोड़ों के दर्द के लिए है और मसल पेन के लिए। राइट। तो अगर आपको जिस तरह अक्सर सुबह उठ के होता है कि आपको शोल्डर्स में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, तो आपने ये स्प्रे किया। आई थिंक ये बड़ी स्मॉल छोटी बॉटल है, आप कैरी कर सकते हैं। ओके। इसमें से बहुत थोड़ा सा आपको लेना है, इतना सा लेना है और ये आपने लगा लेना है। इतना सा लिया आपने, इतना, और ये आपने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया। और रब करने के बाद आप देखिए, लेकिन आपने ये नहीं कि आप इसको मसाज करें, बस आप हल्का सा इसको रब करके एंड जस्ट लीव इट। आपने रब करके इस तरह से छोड़ देना है। अच्छा, ये थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप ऐसे देखें, आपने हाथ दीजिए मुझे, ऐसे मैं देखिएगा, महसूस कीजिएगा, हीट है। यस। आ रही है? ये अब जब आप रब करते हैं थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। 1 मिनट तक आपको रब करना, मतलब लगाना है बहुत हल्के हाथों से, छोड़ दीजिए। अगले 9 मिनट के अंदर पेन गायब। राइट। तो ये अक्सर नॉर्मली सीट्स पर बैठे बैठे यहाँ लोअर बैक में पेन हो जाता है, शोल्डर्स में पेन हो जाता है, तो ये आप अपने पास रखें। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी मदर को दीजिए। खुद अगर आपके शोल्डर में पेन है, वहाँ आप किसी से लगवा लीजिए एंड देन यू विल सी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट इज़ अनबिलीवेबली गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, व्हिच इज कॉल्ड प्रो। अच्छा, स्पेशली वो लोग, मुझे कॉल्स आती हैं मेरी वो माएँ बहनें जो ये कंप्लेन करती हैं कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पा रहे होते क्योंकि जोड़ों से आवाज़ें आ रही होती, दर्द हो रही होती। तो मैं आप लोगों से एक ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ डू ट्राई दिस, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और जब आपको इंशाल्लाह पेन रिलीफ होना शुरू होगा और आप प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ सकेंगे तो फिर आप दुआएं देंगे। जिस तरह आपने कहा कि उठने बैठने में तकलीफ इससे कम होगी। बिल्कुल, नहीं खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, खत्म। अच्छा, दूसरी बात, देखिए जोड़ों के दर्द किस वजह से होते हैं? वेट की वजह से होते हैं अक्सर। वेट बढ़ जाता है ना। अच्छा, हम हाँफने लगते हैं, कांपने लगते हैं, पुराने कपड़े जो हमारे फिट होने होते हैं वो भी फिट नहीं होते। आपने सिर्फ एक कैप्सूल लेना है, गोल्ड कैप्स है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, गारंटेड। इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैजिक की तरह काम करता है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए।
नाश्ते के बाद आपको सिर्फ एक कैप्सूल लेनी है, लेकिन याद रखिएगा नाश्ते के बाद लेनी है, नाश्ते से पहले नहीं लेनी। एम्प्टी स्टमक नहीं लेना आपने। नहीं, एम्प्टी स्टमक तो ले सकते हैं, बट नाश्ता जो भी आपका हो, चाहे वो एक कॉफी और एक टोस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नाश्ते के बाद लेना है। ये सारा दिन आपको मैनेज करेगा, सारा दिन आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड को मैनेज करेगा। अच्छा, दूसरी बात, मेमोरी एनहांसर है, इम्यूनिटी बिल्डर है। कोविड-19 कैसा है ना, और ये आपको इम्यूनिटी देता है। आप मुझे देख लीजिए, मेरे काम को देख लीजिए, मेरी चीजों को देख लीजिए, मैं हमेशा एनर्जी के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल करता हूँ और वेट मेंटेन रहता है। एक आपने ये जो कैप्सूल है ये आपने सुबह लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, घर से निकलने से पहले, एंड पूरा दिन आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म सब बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें कितनी टैबलेट्स हैं कैप्सूल? 30 टैबलेट्स हैं, 30 है, तो ये 1 महीने का है। अच्छा, आप ना 1 महीने के बाद वेस्ट से आप ऐसे ट्रिम होने लगते हैं। अच्छा, ओके, इंचेस कम होते हैं, इंचेस कम होते हैं, डेफिनेटली आपका वेट भी कम होता है, लेकिन ये आपके कभी भी मसल मास को नहीं खत्म करेगा, ये आपके फैट को रिड्यूस करेगा। राइट, आप कंटूर होते हैं ना, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपको तमाम ड्रेसेस जो आपने पहले सोचे हुए थे कि अब आप पहनेंगी या पहनेंगे, उसको निकाल लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस बताइए इसका। अच्छा जी, वैसे ये 3000 की है, लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं अभी और जियो उठा पाकिस्तान में लेते हैं तो 1500 की है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो 1500 और ये 1 महीने की सप्लाई है, ठीक है। 1 महीने की सप्लाई। आई गारंटी यू 1 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ टीन एज में बेबी फैट बहुत होता है बच्चों आराम में से, ना, तो बिल्कुल वो use ये कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज है, 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई, अच्छा, वो खवातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट आ जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो मर्द जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट, वो भी। अच्छा, वो मर्द जो काम करते हैं और बाहर की चीजें खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, यहाँ उनके टायर्स बन गए हैं, इधर टायर्स बन गए, ऑल दे कैन डू इज जस्ट हैव वन टैबलेट। किसी डाइट, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। नो डाइट, नो एक्सरसाइज। देखिए, मैं जो मेरा लाइफस्टाइल है, मुझे पता है, मैं अभी एक फिल्म के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी ना करूँ, बिकॉज आप मुझे थोड़ा सा ब्रॉड देखेंगी, आई एम लिफ्टिंग वेट्स। बट देखें, मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तान फिट हो, हेल्दी हो, एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज के साथ इसको लेते हैं तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज के साथ हल्की सी अपनी डाइट को उसके पोर्शन को मैनेज करते हैं तो इसके इफेक्ट्स ट्रिपल हो जाते हैं। आपके इंचेस कम होते हैं और बहुत हेल्दी अंदाज में आप अपने वेट को लूज करते हैं। राइट, सो चाहे हेयर के प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड हो, स्किन के सिरम्स भी हैं, इसके अलावा इनकी क्रीम्स भी हैं जिनको आपने, ये गोल्ड क्रीम है जिसको आपने लगा कर एंड इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, बीबी क्रीम भी है, मास्क भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी वेबसाइट पर, अमोर वेबसाइट मौजूद है, आप उस पर जाकर इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, वहाँ पर कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आप उनको बता सकते हैं। पूरी टीम मौजूद है जो आपको हेल्प करेगी, आपको सजेस्ट करेगी। जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बहुत ही अच्छा 50% आपको डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है, और इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ साहिर आते रहेंगे शो पर और प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टाइम ख़त्म हो रहा है, सो साहिर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।